वेलकम टू speedearning.com जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? तो यहाँ पे 3 खास मिस्टेक्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। इस पे गौर करना है। अगर आपने ध्यान दे दिया और वो प्रॉब्लम दूर हो गई तो आपके ऑप्शन ट्रेडिंग के रिजल्ट सबसे अच्छे हो जाने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है कि लोग जब ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करते हैं उनको लगता है कि कम कैपिटल की वजह से वो ऑप्शन ट्रेडिंग में आ रहे हैं और कम कैपिटल में वो इंडेक्स ऑप्शन में उलझे रह जाते हैं। जब कैपिटल की बात आती है तो किसी को लग रहा है 20,000 कैपिटल है, उसमें ट्रेड करना है तो निफ्टी या बैंक निफ्टी की कॉल पुट बड़ी आसानी से ट्रेड हो जाएंगे। और आपने कुछ समय के लिए उसमें ट्रेड किया और सपोज उस वक्त निफ्टी में कोई अच्छा मूवमेंट किसी भी साइड में अप या डाउन साइड में हुआ है तो उस वक्त आपको ऐसा रिजल्ट नजर आएगा कि आपके 20,000 40,000 हो गए। अब अगले 3-4 महीनों तक जब बाजार रेंज बाउंड रहेगा तब आप उसी में काम करते रहेंगे, लेकिन तब आपके समझ में नहीं आएगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के मूवमेंट अब क्या हो गया है। तो वहाँ पे प्रीमियम डिके होता जाएगा, आपका नुकसान होता रहेगा। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कैपिटल कम दिख रहा है आपको, लेकिन पिछले 6 महीनों में या 1 साल के अपने रिकॉर्ड्स को देखिए, क्या प्रॉफिट या लॉस हुए हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा कि असल में ये सेफ है, आपने इसको सेफ बनाए रखा है, या फिर आप इसमें कैपिटल का लॉस इतना करते चले जा रहे हैं कि कैपिटल तो 20,000 ला रहे थे लेकिन अभी 50-60,000 भी खत्म कर चुके हैं। आगे हम लोग बात करते हैं। तो बात ये थी कि आप कम कैपिटल की वजह से कुछ भी काम करेंगे तो रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट में आपको देखना यह है कि आखिर क्या बना पा रहे हैं आप पैसे में। तो आपको स्टॉक ऑप्शन पे जाना होगा। अब स्टॉक ऑप्शन जब आप करने लगते हैं तो अगर आप बगैर स्क्रीनर के स्टॉक चुन रहे हैं, स्टॉक ऑप्शन चुन रहे हैं, या फिर आपने बगैर हेजिंग के स्टॉक ऑप्शन कर लिया तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। आप ये समझें कि कल आपने देखा टाटा मोटर भाग रहा है, टाटा मोटर आपके सामने 500 से 510 चला गया और आप वहाँ पे कॉल उठा के ले गए। अब अगर आज दिन भर में टाटा मोटर ज़्यादा कुछ नहीं 1% नीचे सरक गया तो आपके कॉल में आपको 8,000 10,000 रुपये का नुकसान दिखने लगेगा और वो गड़बड़ करवा देगा। इसीलिए दोस्तों, एक प्रॉपर स्क्रीनर जिसमें आपको दिखे कि कोई खास ब्रेकआउट हुआ है। चार्ट देखने के पहले ऑप्शन में काम मत करो, और वो चार्ट अगर आपको दिखा रहा है कि तेजी है, आप कॉल खरीद रहे हैं, या मंदी है, आप पुट खरीद रहे हैं, तो मैं कहूँगा तो भी हेजिंग ज़रूरी है। हेजिंग या तो आप स्प्रेड करेंगे, स्प्रेड मतलब आपने एक कॉल खरीदा, एक कॉल शॉर्ट किया, या फिर आपने कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन बनाया है, लॉन्ग स्ट्रेंगल बनाया है। ये सब चीज़ें अगर आप नहीं जानते हैं तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग का 10 स्ट्रेटेजी वाला कोर्स सबसे पहले लीजिए, क्योंकि हम लोग 10,000 में वो कोर्स दे रहे हैं 1 मंथ के सपोर्ट के साथ। तो 10 डिटेल वीडियोज़ हैं जो 5 घंटे में आप ऑप्शन की सारी चीज़ें जो जानना ज़रूरी है वो जान लेते हैं। तो दूसरी मिस्टेक क्या बताई मैंने, स्टॉक ऑप्शन कभी नहीं चुनेंगे स्क्रीनर के बगैर, और स्क्रीनर से चुनने के बाद भी हेजिंग आप ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर उसने हाई तोड़ा है, हाई तोड़ने के बाद वो एक ऐसा डिप लेगा कि आपका झेलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इंडिया बुल रियल एस्टेट था, उसने 186 का ईयर का हाई तोड़ा, 191 तक गया, सब लोगों को लगा अब ये 200 के पार चला जाएगा और भागेगा, लेकिन उसने एक डिप लिया और सीधा 175 हो गया अगले दिन। अब 191 से 175 होगा तो कॉल की हालत क्या हो जाएगी। उस वक्त अगर आपके पास पुट नहीं है तो आप झेल नहीं सकते, इतना बड़ा झटका लगेगा कि स्टॉक ऑप्शन को हाथ लगाना भूल जाएंगे। तो ये मिस्टेक थी दूसरी मिस्टेक। अब तीसरी मिस्टेक पे हम लोग आते हैं। तीसरा मिस्टेक ये है कि पहले से आपने अपना टारगेट या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करके नहीं रखा है, तो आप टाइम पे बुक ही नहीं कर पाएंगे। अब स्टॉक ऑप्शन में बात करें तो कभी आपको 5,000 रुपये प्लस दिखने लगते हैं, कभी वो 8, और जैसे आप देख रहे हैं इतने में वो 8,000 प्लस हो जाएंगे। अब आपको लग रहा है कि बुक करूं कि नहीं करूं, ये ऐसा नहीं हो शाम तक 20,000 प्लस दिखा है और आप बुक नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद में अचानक से वो नीचे उतरा और आपको दिख रहा है कि अब आप माइनस में हो गए, 2,000 माइनस है। आपने कहा चलो थोड़ा वेट करते हैं, वो 6,000 माइनस दिखने लगा। तो क्या करना होगा, इसके लिए पहले से आपको ये ध्यान रखना होगा कि मैं इतनी कैपिटल लगा के काम कर रहा हूँ। सपोज 1 लाख रुपये आपका एंगेज हो रहा है, तो एक दिन में उस 1 लाख रुपये पे क्या आपके लिए वैलिड है, कितना प्रॉफिट मिनिमम आपको हो तो बुक कर लेना चाहिए। तो अगर आपको 2,000 दिख रहा है तो 2% है दिन का, दैट इज क्वाइट ओके। पर सपोज कभी 5,000, हमको पता है 2,000 हमारे लिए ठीक है, लेकिन आपको दिख रहा है 4,500, तो आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं
तो 2000 रुपये नीचे स्टॉप लॉस लगा के रख दीजिए, ताकि जो वैलिड प्रॉफिट है वो तो मिल ही जाएगा। फिर भी अगर आप रिस्क ले रहे हैं और यहाँ से भाग के ऊपर चला जाता है तो आप एक चांस और ले सकते हैं। अब 4500 से वो 8500 होने लगा, तब तो आप बुक कर ही लीजिए, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि हम यहाँ से इतना प्रॉफिट लेना चाहते हैं। अगर ये बात पहले से तय हो, क्योंकि जब प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका आता है ना दोस्तों, तो बहुत ही वल्नरेबल मौका है। वल्नरेबल मीन्स एक पल के लिए बस आपको मौका मिलता है, और अगर उस वक्त आप तैयार नहीं हैं तो वो जो मैक्सिमम प्रॉफिट था वो घट के कम हो जाता है। अब आपका मन नहीं मानता, आपने 8500 देख लिया और आप बस सोच रहे थे बेचूं नहीं बेचूं, इतने में वो 7200 देखने लगा। अब आपने कहा कि यार 7200 तो एकदम कम हो गया, और आप वहाँ सोच रहे थे इतने में 6000 हो गया। अब बाद में देखेंगे ये सोचा आपने, और शाम तक नज़र आ रहा है कि अभी 1200 रुपया बच गया है। तो इसलिए पहले से आपको पता होना है, जैसे आपके पास कोई पोजीशन है तो एक रात पहले ही आप ये डिसाइड कर लेंगे कि इसमें इतना प्रॉफिट मेरे लिए ठीक है, और लंबे समय तक अगर ऐसा ही प्रॉफिट में मेंटेन करता रहा तो क्या हो जाने वाला है। देखो, इतना सब समझाने के बाद भी आपसे गलतियां तो होगी, लेकिन ये रेफरेंस रहेगा, और फिर गलती होगी, फिर रेफरेंस आप सुनेंगे, फिर गलती होगी। धीरे धीरे आपके दिमाग में बात आ जाएगी कि नहीं चाहिए भाई दिन का 30,000, हमको चाहिए दिन का 3,000, ताकि महीने के आखिर में दिखे 40,000 कम से कम। 40,000 अगर 1 लाख की कैपिटल पे बाय द एंड ऑफ द मंथ दिखता है, तब असली काम होता है। तो ये मैंने बताया कि ऑप्शन में कौन सी 3 मिस्टेक्स है जो आप सबसे ज़्यादा रिपीट करते हैं और बार बार पछताते हैं। लाइफ में कोई भी पैटर्न हमारे एक दिन में बदल नहीं सकते, उसके लिए हमको बार बार गलती करके देखना पड़ता है। जब हमको समझ में आता है धीरे धीरे कि हाँ ये गलती हमको पीछे रख रही है, परेशान कर रही है, तब धीरे धीरे हम उसको छोड़ने के बारे में सोचते हैं। तो आपका रिकॉर्ड देखिए, ट्रेडिंग रिकॉर्ड रख के बार बार देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप ही अपने आप को सही रास्ता दिखा सकते हैं। हम तो गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मदद कब मिलेगी, जब आपको ये नज़र आए कि ये गलती मैं करता हूँ, तो वो गलती आधी तो वहीं सुधर गई और थोड़ी कोशिश से पूरी गलती सुधर जाएगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कैसा लगा वीडियो। तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर दोस्तों सीखना चाहते हैं तो निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स है, नॉर्मली 7000 का होता है। बैंक निफ्टी 7000 का 10 स्ट्रेटेजी का कोर्स है, और स्टॉक निफ्टी बैंक निफ्टी वो कोर्स अगर करना चाहते हैं कॉम्बिनेशन में तो 10,000 का है। तो आप ये कोर्स लेके ही काम शुरू कीजिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि तीनों का कॉम्बिनेशन वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा, और अगर उसके साथ 1 मंथ का सपोर्ट भी लेते हैं तो आपको डिसिप्लिन आ जाएगा। कई बार चीज़ें तो आपको समझ में आ जाती है, लेकिन जो हमारी आदत है वो हम बदल नहीं पाते। तो 1 महीने के लिए हम जो भी कॉस्ट पे कर रहे हैं, अगर वो रिकवर होके उसका 2 या 3 गुना आपके पास आने की संभावना है, तो फिर क्या सोच रहे हैं। मार्केट में आप काम कर रहे हैं, कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, और जब रिस्क नहीं लेना चाहते तब भी रिस्क तो आ ही जाता है, लॉस तो हो ही जाता है। तो ईमानदारी से अपना ट्रेडिंग रिकॉर्ड देखिए पिछले 3 से 6 महीनों का, आपको डिसीजन लेना आसानी से हो जाएगा। बाय।